अच्छा जाहिद साहब, आबनाए हुर्मस खुलना, लबनान सीज फायर, एक तो इसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप भी ले रहे हैं कि मैं 10वीं जंग रुकवा चुका हूं और अब शायद 11वीं जंग भी रुकवाने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या इसराइल इससे नाराज नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप से? क्योंकि कल तक ये खबरें आ रही थी कि इसराइल खुद चाह रहा था इस हवाले से ऐलान करना जो सीज फायर हुआ है लबनान के साथ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उससे पहले ही ऐलान कर दिया और अपनी वो ट्वीट या गालबन सोशल मीडिया पर इस हवाले से बयान भी जारी कर दिया। आपके ख्याल में इन जंग बंदियों से इसराइल कितना नाराज या कितना खुश होगा? देखिए आयशा, हमें समझने की जरूरत है कि इसराइल की वजह से ये जंग लगी। इसराइल की पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स थे और आइडियोलॉजिकल जो ऑब्जेक्टिव्स थे, एक्सपेंशनिस्ट जो डिजाइन के साथ और जो जूइश जायनिज्म के डिजाइन है वो पूरे हो रहे थे। ये जंग अमेरिका अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की वजह से तो लड़ नहीं रहा था, इसलिए तो रिजेक्ट किया वहां के लोगों ने। अब अमेरिका ने डिसाइड करना है कि वो स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी जो इसराइल है, आया ये उसके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, ये जो मेगा का कॉन्सेप्ट है, जो मेक अमेरिका ग्रेट का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। तो आई थिंक उसको दुख तो होगा, अफसोस तो होगा, क्योंकि इजराइल का जो सबसे बड़ा दुश्मन इस रीजन में वो है पीस। जब पीस हो जाता है, फ्रिक्शन खत्म हो जाती है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसके ये डिजाइन पूरे नहीं होते। आई थिंक ईरान ने जिस तरह भी जनरल मुस्तफा साहब फरमा रहे थे, जिस हुसैनियत का मुजाहरा करते हुए और जिस स्पिरिट ऑफ करबला को उन्होंने यूज किया और एक 93 मिलियन लोगों ने और हुर्मस की स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिस तरीके से वॉर को रोका है, तो ये इसराइल के भी जो लार्जर डिजाइन है उसके सामने एक बंद बांधा गया। तो इस वक्त तो वो सीरियसली चैलेंज हो गया, तो वो ऑफकोर्स दुखी होगा। दे विल नेवर लाइक इस तरह की फ्रिक्शन खत्म हो जाए। वो स्पॉइलर है दैट इजराइल इज अ बिग एलिफेंट इन दिस रीजन। इस कमरे में घुसा हुआ है मिडल ईस्ट के, और उन्होंने समझा था कि मिडल ईस्ट में आके सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ अरब मुल्क भी मिल जाएंगे, साथ पॉलिटिकल प्रॉब्लम में कार्ड चला रहे होंगे और ईरान को एक अलामत रखेंगे एनिमी की। अलामत भी के वो इश्यूज हैं जरूर, लेकिन इतने नहीं थे कि वो इतना लार्जर एनिमी हो जाता। इसराइल की दोस्ती से बेहतर था कि इस एनिमी के साथ हमें चीजें ठीक करें और ईरान को भी आगे रिव्यू करना पड़ेगा। अच्छा जनरल साहब, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। आपने जैसे कहा कि हम ईरान को मतलब इसराइल का ये ख्याल था कि ईरान को एक एनिमी के तौर पर दिखाएंगे, लेकिन कुछ बैनुल अक़वामी माहिरीन अब ये कह रहे हैं कि इसराइल का जो नया एनिमी, नया दुश्मन है वो तुर्की और पाकिस्तान है। वाकई पाकिस्तान और तुर्की इसराइल के नए एनिमी के तौर पर दुनिया देखेगी? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान के कोई उनके साथ डिजाइन नहीं है। पाकिस्तान का इश्यू जुड़ा हुआ है फलस्तीन के साथ ही। पाकिस्तान का इश्यू जुड़ा हुआ है विद द सॉल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन, इसलिए तो हम उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अगर एनी सॉल्यूशन जो मिटिगेट करता है, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करता है, विच इज एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, और तो पाकिस्तान उसके साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान प्रोसेस, दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द गाजा पीस प्रोसेस। हम इजराइल को तो नहीं मानते, लेकिन गाजा पीस प्रोसेस उस वक्त की जो एनवायरनमेंट थी उसको भी अभी आई डोंट नो कि वो कितना आगे जाएगा या क्या होगा, उसका फ्यूचर अभी डिफाइन होगा कुछ अरसे के बाद। लेकिन उस वक्त एक उम्मीद की किरण थी कि कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है, आपको मैदान में तो उतरना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई पाकिस्तान चोज टू बी पार्ट ऑफ दैट। अगर पाकिस्तान वो चूज ना करता उस वक्त गाजा वाला रोल, तो आज आप मीडिएटर ना होते। ये भी लोगों को समझ आ जानी चाहिए पाकिस्तान के। अगर आप मीनिंगफुल ना होते तो अमेरिका आपकी एक्सेप्टेंस ना करता। तो आज अगर आप एक मोस्ट ट्रस्टेड कंडुइट है तो उस वजह से। तो आपने ईरान की जंग रोकी है, अब वहां पे भी आप मोर इफेक्टिव और मीनिंगफुल प्लेयर के तौर पर मौजूद होंगे और लोग आपको सुन रहे होंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान की साथ इसराइल का अभी तो मैंने बताया ना, इसको वैसे ही हॉर्न लगा है जी, इसको जॉर्ड लगे, इसको सामने इसके एक बंद बांधा गया है। तो पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा बात नहीं है। और पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री, इट्स नॉट वेरी इजी फॉर इजराइल आल्सो कि पाकिस्तान के साथ भी उसी मोड में चला जाए जो पैलेस्टाइन में या लबनान में कर रहा है। तो पाकिस्तान इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी हमास या उसके ऊपर। पाकिस्तान की अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, पाकिस्तान की अवाम की जो डिफेंस है वो पोटेंशियल्स देख लिया उन्होंने अभी इंडिया के खिलाफ, एक न्यूक्लियर कंट्री के खिलाफ। तो पाकिस्तान इज नॉट दैट। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट चलेगी विद दिस अप्रोच ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जाहिद साहब, ताकत के तवाज़ुन की भी जैसे कि जनरल साहब बात कर रहे थे, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक बहुत से ममालिक ने ये पेशकश की थी सालसी के हवाले से, लेकिन सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान से बेहतर और पाकिस्तान से बेहतरीन कोई मुल्क नहीं जो कि इस तमाम तर मामले में सालसी के हवाले से जिसे उन्होंने चुना। क्या अमेरिका अब जो बाकी मुल्कों की पेशकश को अगर रिजेक्ट किया है, तो क्या जैसे ताकत के तवाज़ुन की जनरल साहब बात कर रहे थे,
इस खित्ते में भी ताकत का तवाजुन अमेरिका तब्दील कर रहा है कि पहले सब जानते हैं कि भारत को एक ताकत के तवाजुन से बढ़कर सपोर्ट किया जा रहा था, भारत को खित्ते का चौधरी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। तो क्या अब वो चौधराहट वहां से हट रही है या दूसरे लफ्जों में कहे पाकिस्तान की तरफ आ रही है? देखिए, इनकी जो स्ट्रेटजी है जो अमेरिका की, उसको बड़ा धचका पहुंचा है जी। ये वो कहते थे ना कि वो पावर स्पीक्स स्ट्रेंथ, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यूज ऑफ मिलिट्री और उसकी कोरिजन और तो वो तो थोड़ा सा फेल हुआ। दूसरा जो डेटरेंस डिनाइल और डेटरेंस की जो इनकी पॉलिसी है इंडो पैसिफिक में, वो एक्चुअली डिक्टेट करेगी कि उसको ये कैसे चलाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में चाइना के साथ उनका कंपटीशन रहेगा। देखिए आयशा, मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो भारत को वो उसको पहनाए। हम देखें ना, हम एक इधर एक एज अ फ्रेंड ऑफ ईरान एंड फ्रेंड ऑफ अमेरिका यहाँ पे एक मीडिएटरी रोल में थे। ये रोल बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग दी स्ट्रेटजी और वॉर को। पहले जब अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट था तो हम एक और रोल में थे, एक सिक्योरिटी से जुड़े हुए रोल में थे, जहां पे हमारे साथ बहुत मिसट्रीट भी किया गया और हमें कहते हैं कि वो इंपॉर्टेंस दे दी गई पोस्ट स्पेशली वॉर, दोनों अफगान वॉर के बाद। तो वो हिस्ट्री है उनकी अबंडनमेंट की जो उन्होंने की हमारे साथ, उससे हमारा भी बहुत बेहतर। ये रोल इज टोटली डिफरेंट। अब ये डिपेंड करेगा कि अमेरिका अपने जो इंडो पैसिफिक का रोल है वो कैसे लेकर चलता है। बट हमें ये गर्ज नहीं होनी चाहिए कि वो भारत के साथ क्या करेगा, वो रोल उठा के हम उसके हर रोल में फिट नहीं हो तो बेहतर है। इस तरह के पीस एस्टेब्लिशमेंट स्टेबिलिटीज के रोल में पाकिस्तान अच्छा लगता है अमेरिका के साथ, लेकिन उनके जो सिक्योरिटी के डिजाइन है, क्योंकि दूसरी तरफ हमारा अभी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस वक्त भी चाइना इज नंबर 1 स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी डेवलप हो रही है, इसको ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगेगा। ये डिपेंड करता है कि हाउ स्मार्टली क्राफ्टली हम इसको ट्रांसफॉर्म करें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ। ये जो अभी पीस प्रोसेस हमने अमेरिका के लिए और ईरान के लिए किया है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अमेरिका के साथ भी जाए, बट नॉट इनटू द सिक्योरिटी डोमेन। मेरा ख्याल पाकिस्तान ने बहुत सीखा है, तो वो डिपेंड करेगा कि वो भारत को उसमें क्या रोल देना चाहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका हमारे साथ क्या रोल लेना चाहता है। अफगानिस्तान में मैं समझता हूँ अमेरिका इज अ स्टेक होल्डर, तो हमें उसकी एडवांटेज लेनी चाहिए। हमें इकोनॉमिक जो हमारी स्क्वीज हुई है पॉलिसीज हैं या जो इकोनॉमिक्स के हमारे इश्यूज हैं उनको हमें एड्रेस करना चाहिए। हमारा पॉलिटिकल चीजों को ठीक होना चाहिए, तो कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी स्टेट की करें। बाकी इंडिया को आप डील कर लेंगे। आपने पहले भी देखे कन्वेंशनली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया को डील करने का। इशू ये है कि ये जो हिंदुत्व का माइंडसेट है और ये जूइश माइंडसेट की ये जो जॉइंट एप्लीकेशन हुई है थ्रू द सॉइल्स ऑफ अफगानिस्तान, ये बड़ी जरूरी है। हम इसको फॉइल कैसे करते हैं एंड हाउ वी अचीव पीस विद इन, और इस चीज को पूरा हम लेकर कैसे चलते हैं। अच्छा जाहिद साहब, टाइम भी कम है, मैं आपसे मुख्तसरन जानना चाहूंगी कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ये डील हो जाती है कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं, तो क्या इम्कान है वो ईरान भी जा सकते हैं? नो, ईरान तो बिल्कुल अभी नहीं जाएंगे। आई थिंक कि वो इसको पाकिस्तान जरूर आ सकते हैं, और जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर, और वो लगता भी है आ जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन ईरान इतनी जल्दी इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। बच्चे, आप जरा वो सेंटीमेंट देखें ना, ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत हुई है। जो जहाज आया है वो 160-70 बच्चों की तस्वीरों के साथ आया है। तो आई थिंक इस वक्त उनका वहां होना, इट विल नॉट बी वेरी 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 वेलकमिंग इन ईरान। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये प्रोसेस से अगर इनके हालात ठीक होते हैं और आगे चलते हैं और इंटरफेरेंस बंद करते हैं, एक्चुअली ईरान के ताल्लुकात अमेरिका से अब इस चीज पर मुनासिर है कि अमेरिका क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है कि आया वो ये इजराइल वाली लाइबिलिटी को अपने साथ कैरी करना चाहता है फॉर एवर, या फिर वो मेगा के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो अमेरिका के अपने जो प्लान्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको परस्यू करना चाहता है। तो अगर वो अपना जब परस्यू करेगा तो ईरान का खुद ब खुद इक्वेशन उनके साथ बेहतर होनी शुरू हो जाएगी।